देखा भरत बिसाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारेउ चाप श्रवण लगितान। हनुमान जी पर्वत को हथेली पर उठाए बिजली की गति से आकाश मार्ग से उड़े चले जा रहे थे। जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो नीचे पहरा दे रहे भरत जी की दृष्टि उन पर पड़ी। रात के अंधेरे में आकाश में एक विशाल शरीर को पर्वत ले जाते देखकर भरत जी को लगा कि यह अवश्य ही कोई मायावी राक्षस है जो अयोध्या पर संकट लाने आया है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और कान तक खींचकर बिना फल का एक बाण हनुमान जी को लक्ष्य करके चला दिया। परेउ मूर्छ महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। गिरते समय उनके मुख से केवल राम राम रघुपति निकला। जैसे ही भरत जी के कानों में भगवान राम का नाम पड़ा, वह स्तब्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि राम का नाम लेने वाला ये है कौन। भरत जी व्याकुल होकर दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुँचे। बिकल बिलो की कीस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलीन मन भये दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को अचेत देखकर भरत जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाग ही नहीं रहे थे। भरत जी बहुत दुखी हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगे कि विधाता ने तो पहले ही मुझे राम से दूर कर दिया और अब ये कैसा भयंकर दुख दे दिया है। जौ मोरे मन वच अरुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया। तौ कपि होउ बिगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। भरत जी ने कहा, यदि मन वचन और शरीर से भगवान राम के श्री चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम है और यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो ये वानर अपनी सारी पीड़ा और थकावट से मुक्त होकर जीवित हो जाए। भरत जी की प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि हनुमान जी कौशलापति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठकर बैठ गए। लीन कपहि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। हनुमान जी उठ बैठे और भरत जी के आनंद की सीमा न रही।